बीइंग अ होम मेकर कितना बोरिंग हो जाता है कभी कभी। एवरी डे सेम वही रूटीन। कई बार तो लोग ये भी पूछते हैं कि तुम घर से निकलती भी हो या नहीं। मेरे लिए ऐसे कांस्टेंट एनवायरनमेंट में रहना और एवरी डे ऑलमोस्ट एक जैसे रूटीन को फॉलो करना कभी कभी डीमोटिवेटिंग हुआ करता था, बट अब नहीं होता। क्योंकि एवरीडे के चीज़ों में कैसे हम पीस ढूंढ सकते हैं, वो मैंने फाइनली उसका सोल्यूशन निकाल लिया है और वो मैं आपके साथ आज वीडियो में शेयर करूंगी, सो डैट आपकी रूटीन आपको बोरिंग या मोनोटनस ना लगे और आप फिर भी एवरीडे सेम रूटीन में होके भी काफ़ी खुश और पीस पे रहो। मेरे हिसाब से मेरे अलावा भी आप में से इतने सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, बचपन बहुत सारा पीस लेके आता है। क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेस का एहसास भी नहीं होता था। गर्मियों में मेरी मम्मी अक्सर ये आमी की चटनी बनाती थी, जो मुझे आज भी बहुत टेस्टी लगती है। और जब भी इसके बारे में सोचती हूँ तो वो स्वाद एकदम ज़बान पे आ जाता है। मेरी मम्मा देहरादून से हैं और गर्मियों के टाइम पे हम लोग दिल्ली से देहरादून जाते थे नानी के घर पे, और नानी कच्चे आम का अचार डाल के रखती थी। बहुत ही टेस्टी होता था। पर आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है कच्चे आम की लौंजी, जो मेरी मम्मा मेरे लिए हर समर्स में बनाती थी। एक कढ़ाई के अंदर डालना है थोड़ा सा तेल और इसके अंदर डालना है मेथी, थोड़ी अजवाइन और थोड़ी सी काली वाली राई। उसको हल्का सा तड़कने देना है और उसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाल के इसको हार्डली 20 सेकंड तक मिक्स करना है। और उसके बाद कच्ची आमी को जो स्लाइसिस में काटी हुई है वो आपको इसके अंदर डाल के करीब 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनना है। और अगर पीसेस थोड़े बड़े हैं तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 कप पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए छोड़ना है और उस टाइम पे इसको थोड़ी देर ढक के पकाना है। करीब 10 से 15 मिनट बाद अच्छे से कच्चे आम पक जाएंगे और इसके अंदर ऐड करना है गुड़, और गुड़ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। और विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर सब ये एकदम अच्छे से थिक हो जाएगा और कच्चे आम की लौंजी हो जाएगी तैयार। ठंडा करने के बाद ही इसको कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में करीब 2 हफ्ते तक ये एकदम ठीक रहती है। बट ये इतनी टेस्टी बनती है कि सच में मेरे घर में 1 हफ्ते भी रुक जाए तो क्या ही बात है। डेफिनेटली ट्राई करना ये बचपन की यादें इन अ ग्लास जार। एक और चीज़ जो मेरे को अपनी डेली लाइफ में बहुत पीस देती है वो है मेरे प्लांट्स। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको आपने पुराने व्लॉग्स में घर में एक भी प्लांट के बिना देखा होगा। मतलब अपार्टमेंट डेज में सारे प्लांट्स घर के बाहर थे, लेकिन घर के अंदर आने तक का सफ़र थोड़ा सा लंबा हो गया। लास्ट 2 साल से घर के अंदर प्लांट्स लगाने से जो सुकून मिल रहा है वो मैं शब्दों में एक्चुअली में बयान नहीं कर सकती। उनकी ग्रोथ देखना, उनको एवरीडे बढ़ते देखना और उनसे जो पीस मिलता है, मेरे हिसाब से वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से कंपेयर हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर से ही मैंने एक रूल बना लिया कि जिसका भी बर्थडे होगा फ्लावर्स की जगह मैं उनको प्लांट्स गिफ्ट करूँगी, क्योंकि फ्लावर्स मुरझा जाते हैं और प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये वाला प्लांट शार्लेट को स्कूल से मिला है। अगर गिफ्ट्स मिलते हैं ना तो उनका मैं और अच्छे से ध्यान रख पाती हूँ, स्पेशली जब वो प्लांट्स हों। और ये वाला प्लांट मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट में मिला था गीत की मदर इन लॉ से। सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर। ये वाला प्लांट शार्लेट की टीचर ने शार्लेट को गिफ्ट किया है। तो सारे बच्चों ने कुछ सीड से ऐसे प्लांट्स ग्रो करे थे और जब वो थोड़े से ग्रो हो गए तो टीचर्स ने घर पे भिजवाए हैं, सो दैट हम लोग अपने बैकयार्ड में अपने घर के अंदर इसको अच्छे से प्लांट कर पाएँ। सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर, राइट। मेरे लिए मेरी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट कुछ ईयर्स में इतना कुछ अप डाउन्स देखे हैं कि पता लग गया है कि हेल्थ की क्या अहमियत है।
एक टाइम होता था बाहर से कभी भी कुछ खाने का मन करा तो खा लिया और कभी सोचा ही नहीं कि क्या खाया और क्या नहीं खाया। लेकिन अब जो भी मैं खाती हूँ बहुत ध्यान से खाती हूँ। माइंडफुल ईटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस साल जब मैंने जिम ज्वाइन करा था तो उस चीज़ की मेरे को बहुत खुशी थी, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ में कुछ ना कुछ चेंजेस देख रही थी आफ्टर माई 30s। और चेंजेस अच्छे नहीं, बुरे चेंजेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि छोटी सी चीज़ों से भी वेट पुट ऑन ईजिली हो रहा था। इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करना, और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मेरी हेल्थ से था। इसीलिए इस साल मैं बहुत डाइवर्ट हुई जिम की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, योगा की तरफ, वॉकिंग की तरफ, जो भी जिस दिन जो मिल जाए। क्योंकि वीकेंड्स पे जिम इम्पॉसिबल है, क्योंकि शार्लेट घर पे होती है और बच्चों को जिम में बैठना भी अलाउड नहीं है। तो मेरे लिए मेरी पीस आई मेरी हेल्थ जर्नी के साथ, एंड आई होप कि ऐसे ही मेंटेन रहे आगे भी। देखो, अगर आप होम मेकर हो, मदर हो, सिंगल हो, जो भी हो, किचन में जाना ही पड़ता है। तो क्यों ना इस चीज़ को पीसफुली एक्सेप्ट करा जाए और ऐसे ही डिलीवर करा जाए। दे से जैसे एनर्जी से आप खाना बनाते हो, खाना खाने वाले को वैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो क्यों ना जब खाना बनाया जाए तो दिल से खुश होकर खाना बनाया जाए। ये चीज़ें लर्न करने में ज़रूर टाइम लगता है लाइफ में, बट ट्रस्ट में जब आप पूरे दिल से, पूरे प्यार से लोगों के लिए खाना बनाते हैं ना, तो खाना खाते हैं और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना उससे उनका जो नरिशमेंट होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो मेरे हिसाब से जब एक चीज़ लाइफ में करनी ही है तो क्यों ना उसको खुश होके करा जाए, ना कि बर्डन लेके। अब एक चीज़ आप कब तक अवॉइड कर सकते हो, व्हेन यू नो कि आप एक देसी फैमिली के पार्ट हो, एंड इवेंचुअली नो मैटर व्हाट, कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिप्लोमा हो या कुछ भी ना हो, एट द एंड घर का खाना तो खाना सबको पसंद है। और देसी फैमिलीज़ में एटलीस्ट दिन में 2 बार तो फ्रेश खाना बनता ही है, इवन हम लोग इंडिया से बाहर ही क्यों ना रह रहे हो। मेरे लिए घर का खाना बनाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम अपने हाथों का खाना बना के सबको खिलाना और खुद खाना एक सेंस ऑफ पीस है कि सबको एक नरिशमेंट मिला, नॉट जस्ट फॉर देयर बॉडी बट ऑल्सो फॉर देयर सोल। आई थिंक जितनी जल्दी हम लोग रिस्पॉन्सिबल होके अपनी सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैप्पी होके एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे लिए भी लाइफ ईजी होगी और हम कंप्लेन करना बंद करेंगे। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी रूटीन में जो भी टास्क पूरे करते हो वो पूरे दिल से करो, बिकॉज द मोमेंट यू गिव योर 100%, यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा विथ 1000%। और हाँ, घर का यमी यमी खाना बनाना और एवरीडे कुछ नया बनाने के लिए भी मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं मील प्लानिंग करती रहती हूँ और काफ़ी सारी वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट वीक एक और वीडियो आ रही है मील प्लानिंग की, एंड ट्रस्ट मी वो आपका लंच और डिनर दोबारा से काफ़ी सॉर्ट कर देगी, बिकॉज आई नो आजकल की होम मेकर घर के अलावा बाहर के भी सारे काम संभाल रही हैं और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही हैं। तो उसी के लिए कुछ टिप्स जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ भी, सो डैट आप भी पीसफुल होके अपने सारे काम कर पाओ। आई थिंक एक आर्ट है अपना सारा काम बैलेंस करना और अपनी इंडिविजुअलिटी को भी नहीं खोना। जितना समय मेरे को कभी कभी अपने साथ बिताना अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा समय मेरे को शार्लेट के साथ बिताना लगता है। और हम दोनों को बेकिंग करना शुरू से पसंद है। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो छोटी सी शार्लेट बहुत पहले भी बेकिंग में बहुत साथ देती थी। ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको हम जितनी बार हो सकते उतनी बार रिवाइव कर सकते हैं और जितनी चाहो उतनी बार क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी होममेड चॉकलेट चिप कुकीज़, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी। मैंने 1 कप प्लस हाफ कप इसके अंदर लिया है ऑल पर्पस फ्लावर। इसके अंदर मैंने ऐड करा है हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन शुगर, और इसके अंदर मैंने हाफ कप डाला है दूध। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है बेकिंग पाउडर आधी चम्मच, 1 चम्मच मैंने डाली है वनीला एसेंस, चॉकलेट चिप्स लिए हैं और 3 चम्मच मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाल के इन सबको मिक्स करके बेक करा है फॉर 15 मिनट्स एट 350 डिग्री सेल्सियस पे।
मेरे हिसाब से बीइंग हैप्पी इज़ अ चॉइस। आपको किसी चीज़ से खुशी लेने के लिए किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड अगर आपके अंदर वो फीलिंग कॉन्स्टेंटली बनी रहे देन ओनली यू कैन स्टे हैप्पी। इसीलिए आजकल के टाइम में अपने लिए टाइम निकालना और अपनी हॉबीज़ को इग्नोर ना करना, प्लस अपने घर को और अपने काम को बैलेंस करते हुए भी अपनी मेंटल पीस पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई नो देयर आर सो मैनी वुमेन जो सब कुछ करके इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि अपने ड्रीम्स को कम्प्लीटली बैक सीट पे रख देती हैं। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट डू दैट। इतना कुछ वर्ल्ड में हो रहा है दैट यू विल नॉट इवन इमेजिन कितना आसान है आजकल के टाइम में किसी को भी खो देना, और कितना मुश्किल है किसी का साथ निभाना। और उसके लिए वट यू हैव टू डू इज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट एंड स्टे काइंड। आई होप आज की वीडियो आपको मोटिवेट करेगी कैसे आप एवरीडे रूटीन में भी पीस फॉलो कर सकते हो, पीस ढूंढ सकते हो और अपने आप को खुश रख सकते हो, कहीं से भी एक्सपेक्टेशन रखे बिना या किसी की भी वैलिडेशन लिए बिना। और जैसे कि लैपटॉप पे काम करते करते या फ़ोन चलाते चलाते उसकी भी बैटरी ओवर होती है और उसको भी चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही हम ह्यूमंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को बार बार रिचार्ज करें कुछ उन चीज़ों से जो हमें खुशी देती है। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऑन फ्राइडे। टिल देन टेक केयर, और मुझे कमेंट्स में बताना ऐसी चीज़ जो आपको एवरीडे ज़रूर खुश करती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।